वेलकम टू रिमझिम सीरियल्स। राधा मोहन का आज का आने वाला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहां राधिका युग से कहती है कि त्रिवेदी बहुत अजीब हैं और अब वे घर बेचना चाहते हैं और फिर यहां से चले जाएंगे, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मनन त्रिवेदी से जुड़ जाए। और फिर बताती है कि हमें अब नए रिश्तों की जरूरत नहीं है और फिर वहां से चली जाती है। इस पर युग खुद से कहता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है, इसीलिए ही राधिका त्रिवेदी को नहीं बुलाना चाहती। दूसरी ओर मोहन परी के साथ फ्लर्ट करता है और उसे डिनर डेट पर साथ चलने के लिए कहता है। परी मोहन से कहती है कि मैं आज नहीं जा सकती। वो पूछता है कि आज क्यों नहीं जा सकती। फिर वो बताती है कि आज मैं बहुत बिजी हूँ क्योंकि आज मनन के जन्मदिन की पार्टी है। यह सुनकर मोहन खुश हो जाता है। फिर परी मन ही मन बड़बड़ाती है कि राधिका ने तो त्रिवेदी को जन्मदिन के बारे में बताने के लिए ना किया था, मैंने सब कुछ बता दिया। उधर युग राधिका से पूछता है कि क्या तुमने दादी को मनन की जन्मदिन की पार्टी में नहीं बुलाया है। राधिका उसे बताती है कि मैंने दादी को भी नहीं बुलाया है। फिर वो उससे कहता है कि तो तुमने बहुत गलत किया। वो सोचता है कि अगर राधिका और मोहन के बीच में कोई ना कोई संबंध है तो दादी को जरूर पता होगा और मैं दादी से ही पता करके रहूंगा, और ये सच जानने का फैसला करता है। युग राधिका को दादी को इनवाइट करने के लिए कहता है। इस पर वो बताती है कि दादी से मैंने बात की है, दादी व्यस्त है, वो पूजा में व्यस्त है, इसलिए दादी नहीं आ सकती और फिर वहाँ से चली जाती है। इस पर युग को लगता है कि राधिका उससे जरूर कुछ न कुछ छुपा रही है। फिर वह मनन के पास राधिका चली जाती है और उससे कहती है कि हमें शॉपिंग के लिए जाना चाहिए। फिर वहाँ से उसे लेकर चली जाती है। गुनगुन मोहन से खुद पर कंट्रोल करने के लिए कहती है। मोहन सीधी परी को गले लगा लेता है। फिर वो राधिका और मनन को देखता है। राधिका भी मोहन को देखती है और समझती है कि मोहन को मनन के जन्मदिन के बारे में पता चल गया है। मोहन मनन को बुलाता है। मनन मोहन के पास भाग कर जाता है। मनन को मोहन गले लगा लेता है और जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। गुनगुन भी उनके समूह में शामिल हो जाती है। फिर राधिका उनके पास दौड़कर जाती है और अपने सपनों में खो जाती है और उनके समूह में शामिल हो जाती है। फिर वो सपने से बाहर आती है और मनन से कहती है कि अब हमें जाना चाहिए। इस पर गुनगुन मनन से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ एक सेल्फी लेना चाहती हूँ, और फिर मनन को एक तरफ ले जाती है। उधर मोहन राधिका से पूछता है कि तुम अब बहुत पत्थर दिल हो गई हो। फिर वो कहता है कि राधिका तुम नहीं चाहती कि कोई पिता अपने बेटे को शुभकामनाएं दे। राधिका उसे बताती है कि मनन तुम्हारा बेटा नहीं है। फिर वो उसे झूठ ना बोलने के लिए कहता है और इस पर राधिका कहती है कि मैंने अपने कुछ कामों की वजह से तुम्हें बर्थडे में इनवाइट नहीं किया है। वह उससे पूछता है कि अगर मैं बर्थडे में शामिल हो जाता हूँ तो क्या होगा। फिर वह उसके वादे की याद दिलाती है और कहती है कि मनन के मैं लेकर यहाँ से जा रही हूँ। फिर वहाँ से चली जाती है। इस पर मोहन खुद से कहता है कि राधिका मुझे पार्टी में इनवाइट जरूर करेगी, और फिर वहाँ से चला जाता है। युग सब कुछ देख रहा होता है और सोचता है कि मुझे पता लगाना होगा कि ये किस बारे में बात कर रहे थे। फिर वो अपने सामने गुनगुन को देखता है और चौंक जाता है। गुनगुन युग से कहती है कि मैं हुड्डी मैन को जरूर ढूंढ कर लूंगी, और वहाँ से फिर चली जाती है। युग सोचता है कि मुझे गुनगुन का कुछ न कुछ तो करना होगा। फिर कुछ ही देर बाद मनन की जन्मदिन की पार्टी शुरू हो जाती है। राधिका मनन को अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए कहती है। मनन खेलने लगता है, खेलते खेलते गिर जाता है। फिर उसे याद आता है कि कैसे हुड्डी वाले ने उसे छत से धक्का देने की कोशिश की थी। फिर वो युग के बैग से गिरा हुआ मास्क देखता है। उसे याद आता है कि कैसे हुड्डी मैन ने वह मास्क पहना हुआ था। फिर वो डर जाता है। क्योंकि यह सब देखता है तो वो सरप्राइज हो जाता है कि मास्क यहाँ कहाँ से आया। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये था आज के एपिसोड की अपडेट। अगर ये आपको पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।